बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मिडा फ्रॉम केएम अकेडमी। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज के अंदर शुरू कर रहे हैं। हम फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन दे रखी है रोल्ड हॉफमन ने कि केमिस्ट्री क्या है। इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल, एक साइंस है मॉलिक्यूल की, एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं उनका। इट इज द साइंस नॉट सो मच of the 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them। कि ये क्या है, मतलब कि ज्यादा नहीं, कुछ 100 एलिमेंट्स तक है, लेकिन इतने सारे, मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उनसे बन रही हैं। ये बात किसने बोली थी? रोल्ड हॉफमन ने बोली थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास। साइंस कैन बी व्यू एज ए कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट to systemize knowledge for describing and understanding nature। साइंस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू, कि उससे नॉलेज को डिस्क्राइब कर रहा है और अंडरस्टैंड कर रहा है नेचर को। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट वी कम अक्रॉस डाइवर्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन नेचर एंड चेंज देम इन डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर हमारे पास क्या है? बहुत सारी डाइवर्सिटी है सब्सटेंसेस के अंदर, बहुत कुछ चेंज होता रहता है। कर्ड फॉर्मेशन होती है फ्रॉम मिल्क से, फॉर्मेशन ऑफ विनेगर होती है फ्रॉम शुगर केन जूस से ऑन कीपिंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम। कि विनेगर की फॉर्मेशन कैसे होती है? शुगर केन के जूस से होती है, जब हम उसको ज्यादा टाइम तक रख देते हैं। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन आर सम ऑफ द एग्जांपल, जब आयरन को रस्ट लग जाता है। change which we come across many times for the sake of convenience। साइंस क्या है? सब डिवाइडेड होता है इनटू वेरियस डिसिप्लिन्स के अंदर, अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। तो कौन कौन से होते हैं? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और जियोलॉजी एक्सेट्रा। देन है ब्रांच ऑफ साइंस की, जब हम बात करते हैं, स्टडी करता है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोल देते हैं? केमिस्ट्री बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे, जैसा कि हम आज समझ रहे हैं, इज नॉट ए वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। ज्यादा पुराना नहीं है। केमिस्ट्री वाज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन सेक, खुद के बेस पे इसको स्टडीड नहीं किया गया है। रेदर इट कम अप एज ए रिजल्ट ऑफ सर्च ऑफ टू इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो ये कहाँ से आई है? कि दो इंटरेस्टिंग थिंग्स की जब हमने डिस्कवरी की थी, उसके बारे में रिजल्ट आया था, तो वहां से हमको केमिस्ट्री मिली थी। फर्स्ट है हमारे पास फिलोसोफर स्टोन, जो कि पारस था, विच कुड कन्वर्ट कर सकते थे हम ऑल बेसर मेटल्स, जैसे कि आयरन एंड कॉपर इनटू गोल्ड। इसको क्या कर रहे थे हम? गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसको? पारस से। नेक्स्ट है एलेक्सियर ऑफ लाइफ विच वुड ग्रांट इमोर्टैलिटी। इमोर्टैलिटी के बारे में जिसने बात की थी। नेक्स्ट है पीपल इन एंशिएंट इंडिया ऑलरेडी हैड द नॉलेज ऑफ मैनी साइंटिफिक फिनोमिना। कि पहले के जमाने में भी, मतलब कि उनके पास पहले से ही नॉलेज थी साइंटिफिक फिनोमिनन की, मच बिफोर द एडसेंट ऑफ मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस से पहले की बातें हैं। दे अप्लाइड करते थे नॉलेज इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ, अलग अलग जगह पे ये इसको यूज करते थे। केमिस्ट्री डेवलप हुई थी मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी एंड हाइड्रोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग 1300 से 1600 सीरीज के अंदर। नेक्स्ट है मॉडर्न केमिस्ट्री टुक शेप इन द 18th सेंचुरी यूरोप। 18th सेंचुरी यूरोप के अंदर मॉडर्न केमिस्ट्री ने शेप लिया था। आफ्टर इन फ्यू सेंचुरीज ऑफ एल्केमिकल ट्रेडिशन विच वर इंट्रोड्यूस्ड हुई थी इन यूरोप बाय द अरब्स। अरब्स ने इसको यूरोप के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है अदर कल्चर स्पेशली द चाइनीज एंड द इंडियन हैड देयर ओवन एल्केमिकल ट्रेडिशन। इनका अपना अपना ट्रेडिशन होता है। दिस इंक्लूड करते हैं नॉलेज को केमिकल प्रोसेस एंड टेक्निक्स के अंदर। एंशिएंट इंडिया के अंदर केमिस्ट्री वाज कॉल्ड रसायन शास्त्र। इसको पुराने टाइम में, इसको केमिस्ट्री को हम क्या बोलते थे? रसायन शास्त्र बोलते थे। रस तंत्र भी बोलते थे, रस क्रिया भी बोलते थे, और रस विद्या भी बोल सकते थे। इसने इंक्लूड किया था मेटलर्जी को, मेडिसिन को, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स को, ग्लास को, डाइज को एक्सेट्रा। Then has systematic excavation at Mohenjo-daro in Sindh and हड़प्पा in पंजाब प्रूव किया था इन्होंने स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री को इन इंडिया इज वेरी ओल्ड, बहुत पहले ही वो कर चुके हैं। देन है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स
शो किया था दैट बेक्ड ब्रिक जो होती हैं यूज होती हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर। इट शो द मास प्रोडक्शन ऑफ पोएट्री इसने शो किया था। देन है विच कैन बी रिगार्डेड किया था एज द अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस के अंदर इन विच मटेरियल्स जो थे वो मिक्सड हो रहे थे, मोल्डेड हो रहे थे एंड सब्जेक्टेड थे टू हीट एंड यूज कर रहे थे हम फायर को अचीव करने के लिए डिजायरेबल क्वालिटीज को। देन है रिमेन्स ऑफ ग्लास पोएट्री हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के अंदर हमको वो पोएट्री मिली थी। जिप्सम सीमेंट हैज बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। जो जिप्सम सीमेंट था वो कंस्ट्रक्शन के अंदर काम कर रहा था। इट कंटेन्स लाइम प्रेजेंट है, सैंड प्रेजेंट है, ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमको मिले थे। हड़प्पान्स मेड फैंस ए सॉर्ट ऑफ ग्लास जो कि यूज हो रही थी ऑर्नामेंट्स के अंदर यूज हो रहा था। दे मेल्ट करते थे एंड फॉर्म्ड ए वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेटल्स। मेटल से अलग अलग चीजें बना रहे थे जैसे कि लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। इन्होंने इम्प्रूव किया था उसकी हार्डनेस को ऑफ कॉपर फॉर मेकिंग आर्टिफैक्ट्स बाय यूजिंग टिन एंड आर्सेनिक, कि उसकी हार्डनेस को इम्प्रूव कर रहा था। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन मैस्की इन साउथ इंडिया के अंदर मिले थे 1000 से 900 बैकवर्ड सीरीज के अंदर। एंड हस्तिनापुर एंड टेक्जिला इन नॉर्थ इंडिया के अंदर मिले थे 1000 से 200 बैकवर्ड सीरीज के अंदर। ग्लास एंड ग्लेसेस वर कलर्ड थे बाय एडिशन ऑफ कलरिंग एजेंट्स लाइक मेटल ऑक्साइड्स एंड कॉपर। मेटलर्जी इन इंडिया डेट्स कर रहे थे बैक टू द बिगनिंग ऑफ कैलकोलिथिक cultures in the subcontinent. There are much archaeological evidence present थे सपोर्ट करने के लिए व्यू that technologies for extraction of copper and iron were developed indigenously. Next है according to Rigved, टैनिंग ऑफ लेदर एंड डाइंग ऑफ कॉटन जो प्रैक्टाइज था ड्यूरिंग 1000 से 400 बैकवर्ड सीरीज के अंदर। गोल्डन ग्लोस ऑफ द ब्लैक पॉलिश की अगर हम बात करें वेयर ऑफ नॉर्थन इंडिया कुड नॉट बी रेप्लीकेट एंड इज स्टिल ए केमिकल मिस्ट्री। ये क्या है, इसको अभी तक बताया नहीं गया है और ये स्टिल ए केमिकल मिस्ट्री है। देन दिस वेयर्स इंडिकेट करता है मास्टरी विद विच किलन टेम्परेचर कुड बी कंट्रोल। देन है कौटिल्य। कौटिल्य's अर्थशास्त्र डिस्क्राइब करता है प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी एंड ए वास्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एंड मटेरियल डिस्क्राइब करते हैं एंशिएंट वैदिक लिटरेचर को कैन बी शो टू एग्री विद मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग्स। कॉपर यूटेंसिल, आयरन, गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड टेराकोटा डिस्क जो हैं पेंटेड होती हैं ग्रे पोएट्री से हैव बीन फाउंड इन मैनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन नॉर्थ इंडिया। देन है सुश्रुता। संहिता एक्सप्लेन करते थे इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कलीज को। द चरका संहिता मेंशन करते हैं एंशिएंट इंडिया हु न्यू हाउ टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड ऑफ कॉपर, टीन एंड जिंक, सल्फेट ऑफ कॉपर, जिंक, आयरन एंड कार्बोनेट्स ऑफ लेड एंड आयरन की ये सब बन कैसे रहे थे उन सब के बारे में पहले से जानते थे। नेक्स्ट है रेन ऑफ पेनिशिडा डिस्क्राइब कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर मिक्सचर को। तमिल तमिल टेक्स्ट ऑल्सो डिस्क्राइब करता है प्रिपरेशन ऑफ फायर वर्क यूजिंग सल्फर, चारकोल एंड सोल्फेट्रे, मरकरी, कैम्फर एक्सेट्रा। नेक्स्ट नागार्जुन वॉज ए ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिप्यूटेड केमिस्ट थे, एल्केमिस्ट थे एंड ए मेटलर्जिस्ट थे। हिज वर्क रसरत्नेकर डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ मर्करी कंपाउंड्स के बारे में इन्होंने डील किया था। ही हैज आल्सो डिस्कस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में बात किया था लाइक गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड कॉपर। ए बुक रसरनवम अपीयर की थी अराउंड 800 सीरीज के अंदर। डिस्कस किया था यूजेस ऑफ वेरियस फर्नेसेस के बारे में, ओवंस के बारे में, क्यूरिसिबल फॉर डिफरेंट पर्पसेस के लिए इनको क्यूरियोसिटी थी। देन है इट डिस्क्राइब किया था मेथड बाय विच मेटल्स कुड बी आइडेंटिफाइड बाय फ्लेम कलर, जिससे किसी भी मेटल को फ्लेम कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन है चक्रपाणी डिस्कवर किया था इन्होंने मर्करी सल्फाइड को। द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग सोप ऑल्सो गोज टू हिम। इसने यूज किया था मस्टर्ड ऑयल एंड सम अल्कलीज एज इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग सोप। इंडियंस बिगेन मेकिंग सोप इन द 18th सेंचुरी के अंदर। सीरीज के अंदर इंडियन ने बना लिया था सोप। ऑयल ऑफ इरांडा एंड सीड्स ऑफ महुआ प्लांट एंड कैल्शियम कार्बोनेट यूज हो रहे थे फॉर मेकिंग सोप। देन है द पेंटिंग्स फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ अजेंटा एंड एलोरा लुक
फ्रेश इवन आफ्टर एजेस, मतलब कि बहुत सालों के बाद भी वो क्या थी, फ्रेश दिखाई दे रही थी। टेस्टिफाई करता है टू ए हाई लेवल साइंस को जो कि अचीव हुआ था इन एंशियंट इंडिया के अंदर। वरामिहिर बृहत संहिता इज ए सॉर्ट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया विच वॉज कंपोज किया था इन द 6th सेंचुरी के अंदर। इट इन्फॉर्म कर रहे थे अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूटाइनस मटेरियल जो कि अप्लाइड हो रहा था ऑन वॉल्स एंड रूफ्स ऑफ हाउसेज एंड टेम्पल्स। इट वॉज प्रिपेयर्ड था एंटायरली फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ वेरियस प्लांट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड barks विच वर कंसंट्रेटेड था बाय बॉइलिंग एंड देन ट्रीट कर रहे थे उसको वेरियस रेजिन्स के साथ। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू टेस्ट सच मटेरियल साइंटिफिकली एंड एक्सेस देम फॉर यूज। नेक्स्ट है ए नंबर ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट लाइक अर्थवेदा मेंशन किया था इन्होंने सम डाई स्टफ को, मटेरियल जो कि यूज्ड हो रहे थे, टर्मरिक, मैडर, सनफ्लावर और पिमेंट, कोचिनियल एंड लाख। देन हैज सम अदर सब्सटेंसेस हैविंग टिंटिंग प्रॉपर्टी, जिनके पास टिंटिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, जो थे कैम्प्लिसिका, पतंगा एंड जेटुका। नेक्स्ट है वरा मिहिर बृहट संहिता, जिसने किया था रेफरेंस किया था टू परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक का। रेसिपीज दी थी फॉर हेयर ड्राइंग वर मेड फ्रॉम प्लांट्स लाइक इंडिगो, मिनरल्स लाइक आयरन पाउडर, ब्लैक आयरन और स्टील एंड एसिडिक एक्सट्रैक्ट ऑफ सोर राइस क्रूअल के बारे में बात की थी। गांधी यूक्ली डिस्क्राइब किया था रेसिपीज को फॉर मेकिंग सेंट, माउथ परफ्यूम, बाथ पाउडर, इंसेंस एंड टेलगम पाउडर के बारे में। नेक्स्ट पेपर वाज नोन टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी के अंदर पेपर आया एज अकाउंट ऑफ चाइनीज ट्रेवलर। आइस्टिंग ने डिस्क्राइब किया था। एक्सकेवेशन से टेक्जिला इंडिकेट किया था। इंक को जो कि यूज हो रही थी इंडिया के अंदर फ्रॉम द 4th सेंचुरी। कलर्स ऑफ इंक वर मेड फ्रॉम चौक से बनते थे, रेड, लेड एंड मिनिमम। नेक्स्ट है इट सीम्स दैट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन जो है वो वेल नोन था इंडिया के अंदर। वेद एंड कोटेलियाज अर्थशास्त्र मेंशन था अबाउट मैनी टाइप्स ऑफ लिकर। चरखा संहिता आल्सो मेंशन थी, इंग्रेडिएंट्स को करती थी सच एज बार्क ऑफ प्लांट्स, स्टेम, फ्लावर, वुड, सीरियल्स, फ्रूट्स, शुगर केन, सब कुछ इसके अंदर आ गया था। नेक्स्ट है द कंसेप्ट दैट मैटर इज अल्टीमेटली मेड ऑफ इंडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स इसके अंदर प्रेजेंट थे। अपीयर्ड हो रहा था इन इंडिया ए फ्यू सेंचुरीज बैकवर्ड सीरीज एज ए पार्ट ऑफ फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस था। आचार्य कंडा बोर्न हुए थे 600 बैकवर्ड सीरीज के अंदर। ओरिजिनली नोन बाय द नेम कश्यप, उसको कश्यप बोला जाता था, वाज द फर्स्ट प्रोपोनेंट था ऑफ द एटॉमिक थ्योरी, जिसने फॉर्मुलेट किया था थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स को, विच ही नेम पैरा मैनू, जिसका मतलब होता है कंपेरेबल टू एटम्स। नेक्स्ट है ही ऑथर्ड किया था इन्होंने टेक्स्ट विशाखा सूत्र, और अकॉर्डिंग टू हिम ऑल सब्सटेंसेस जो थे एग्रीगेटेड थे फॉर्म ऑफ स्मॉलर यूनिट्स जिसको हम एटम्स बोलते हैं, which are eternal, indestructible, spherical, supra-insensible and in motion in the original state। एक्सप्लेन किया था इसने दैट दिस इंडिविजुअल एंटिटी कैन नॉट बी सेंस्ड, जो सेंस नहीं कर सकता थ्रू एनी ह्यूमन ऑर्गन, किसी भी ह्यूमन ऑर्गन से। कंडा एडिट किया था दैट देयर आर वेराइटीज ऑफ एटम प्रेजेंट है दैट आर एज डिफरेंट एज द डिफरेंट क्लासेस ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर है। ही सेड दीज कुड फॉर्म पेयर और ट्रिपलेट्स, मतलब कि दो या तीन के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, अमंग अदर कॉम्बिनेशंस एंड अनसीन फोर्सेस जो थे कॉज कर रहे थे इंटरेक्शन बिटवीन देम। इसने क्या किया था, कंसेप्चुअलाइज किया था दिस थ्योरी को अराउंड 2500 ईयर्स बिफोर जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो थे 1766 में इसकी बर्थ हुई थी और 1844 में इसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है चरखा संहिता इज द ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक ऑफ इंडिया है, जिसने डिस्क्राइब किया था ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस को। कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल्स क्लियरली डिस्कस थे चरखा संहिता के अंदर। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज इज टर्म्ड एज नैनो टेक्नोलॉजी। चरखा संहिता डिस्क्राइब करती है यूज ऑफ भस्म ऑफ मेटल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ ailments। नाउ इट हैज बीन प्रूव हो चुका है दैट भस्म हैव नैनो पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ ऑल केमिकल एट्रोकेमिस्ट्री रीच किया था इसने एक स्टेडी स्टेट तक पहुंच गया था, बट इट टू डिक्लाइन
due to the introduction and practice of Western medicinal system in the 20th century के अंदर. During this period of stagnation, pharmaceutical industry जो है based होती है on आयुर्वेदा कंटिन्यू करते हैं टू एग्जिस्ट बट इट टू डिक्लाइन ग्रेजुअली है. इट टूक अबाउट 100 से 150 साल लेती है इंडियंस को टू लर्न एंड अडोप्ट न्यू टेक्निक्स. ड्यूरिंग दिस टाइम फॉरेन प्रोडक्ट जो है पोर्ड इन हो गए थे. एज ए रिजल्ट इंडाइजिनस ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो है ग्रेजुअली डिक्लाइन हो गई थी. नेक्स्ट है मॉडर्न साइंस जो है अपीयर्ड हुई थी इंडियन सीन के अंदर इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी. बाय द मिड 19th सेंचुरी यूरोपियन साइंटिस्ट जो थे स्टार्टेड हो गए थे कमिंग टू इंडिया एंड मॉडर्न केमिस्ट्री जो है वो ग्रो करना शुरू हो गई थी. नेक्स्ट है फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू हैव लर्न दैट केमिस्ट्री जो है डील करती है कंपोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर से एंड इज ऑफ मच यूज टू ह्यूमन बींग्स इन डेली लाइफ. these एस्पेक्ट जो है बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं एंड अंडरस्टूड करते हैं इन टर्म ऑफ बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर दैट आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. कि अभी जितना भी हमने पढ़ा उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, इसकी हिस्ट्री पढ़ी, कैसे क्या आया. तो केमिस्ट्री के अंदर हम मेजरली क्या बात करते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं. स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज इंटरेक्शन कंपोजिशन ये सब हम केमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, इनकी बात करते हैं. ठीक है. देन है दैट इज व्हाई केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स. कैन वी सी वेट एंड परसीव these एंटिटीज. देन है is it possible to count the number of atoms and molecules in a given mass of matter and have a quantitative relationship between the mass and the number of these particles. तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आपसे कि क्या हम एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को काउंट कर सकते हैं, उसके मास को देख सकते हैं, या फिर उसका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कैसा है मास के अंदर वो देख सकते हैं, नंबर ऑफ दिस पार्टिकल्स देख सकते हैं, वो सब चीजें पूछ रहा है. देन वी विल गेट द आंसर ऑफ सम ऑफ दिस क्वेश्चंस इन दिस यूनिट. इस यूनिट के अंदर हमको इसके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे. वी विल फर्दर डिस्क्राइब करते हैं हाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करता है यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज विद सुटेबल यूनिट्स के साथ. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की. केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है. केमिस्ट्री जो है प्ले करती है सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इज ऑफन इंटरवाइंड होती है विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, साइंस की अदर ब्रांचेस के साथ. देन है प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री एप्लीकेबल है इन डाइवर्स एरियाज के अंदर सच एज वेदर पैटर्न फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर के बारे में. कि मतलब कि जब हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो ये अलग अलग चीज पे वर्क करती है. प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर सकते हैं. मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स जो यूज होते हैं, अल्कलीज के बारे में, एसिड सॉल्ट डाइज पॉलीमर्स ड्रग्स सोप्स डिटर्जेंट्स मेटल्स एलॉयज एक्सेट्रा इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल के बारे में जहाँ जहाँ हम इसकी बात कर सकते हैं. ठीक है. देन है केमिस्ट्री जो है कंट्रीब्यूट करती है बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी. इट ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है in meeting human needs for food, healthcare products and other materials, जो कि एम करता है at improving the quality of life. Then this is exemplified है by the large scale production of a variety of fertilizers जो कि improve करते हैं variety of pesticides and insecticides को. केमिस्ट्री जो है प्रोवाइड करती है मेथड फॉर द आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड पॉसिबल करती है सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स को. सम ऑफ दिस ड्रग्स आर सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल विच आर जो कि क्या है इफेक्टिव हैं कैंसर थेरेपी के अंदर. द ड्रग AZT जिसको हम एजिटोथाइमिडीन बोलते हैं यूज होती है फॉर हेल्पिंग एड्स पेशेंट्स. नेक्स्ट है केमिस्ट्री जो है कंट्रीब्यूट करता है लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ए नेशन with a better understanding of chemical principles. It has now become possible to design and synthesize करते हैं new material having specific magnetic, electric and optical properties. This has lead to the production of superconducting ceramics के बारे में लीड करता है, conducting polymers के बारे में लीड करता है, optical fibers के बारे में लीड करता है, etc.
नेक्स्ट केमिस्ट्री हैज हेल्प इन एस्टेब्लिश करती है, हेल्प करती है एस्टेब्लिश करने के लिए इंडस्ट्रीज जो कि मैन्युफैक्चर करती है यूटिलिटी गुड्स को, लाइक एसिड्स, एल्कलीज, डाइज, पॉलीमर, मेटल्स, एक्सेट्रा। नेक्स्ट दिस इंडस्ट्रीज जो है कंट्रीब्यूट करती है बिग वे के अंदर टू द इकोनॉमी ऑफ नेशन एंड जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट को। नेक्स्ट है रिसेंट ईयर्स के अंदर केमिस्ट्री ने हेल्प किया है डीलिंग करने के लिए सम ऑफ द प्रेसिंग aspects of environmental degradation with a fair degree of success. Safer alternatives जो हैं to environmentally hazardous refrigerants like CFCs जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम बोलते हैं, जो रेफ्रिजरेटर्स के अंदर यूज होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ओजोन डिपल्शन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, हैव बीन सक्सेसफुली सिंथेसाइज्ड। हाउएवर मैनी बिग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं कंटिन्यू कर रहे हैं टू बी मैटर्स ऑफ ग्रेव कंसर्न to the chemist. One such problem is the management of the greenhouse gases like methane, carbon dioxide, etc. की इसमें क्या है मैनेजमेंट भी वर्क करती है। नेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं हम बायोकेमिकल प्रोसेस को, यूज ऑफ एंजाइम फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड सिंथेसाइज करते हैं न्यू एक्सोटिक मटेरियल्स को, आर सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट के लिए। नेक्स्ट है डेवलपिंग कंट्री के अंदर हम बात करें लाइक इंडिया, जिसको नीड है टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट को फॉर एक्सेप्टिंग सच चैलेंजेस। टू बी ए गुड केमिस्ट एंड टू एक्सेप्ट सच चैलेंजेस वन नीड्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कि एक अच्छा केमिस्ट बनने के लिए हमको इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, जो कि बिगेन करता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। लेट अस स्टार्ट विद द नेचर ऑफ मैटर। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं नेचर ऑफ मैटर। तो इसके अंदर है यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म मैटर। मैटर के बारे में हम पहले से जानते हैं, अर्लियर क्लासेस के अंदर हम पढ़ चुके हैं। एनीथिंग विच हैज मास, जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम मैटर बोलते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास की जितनी भी चीजें जैसे कि बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बींग्स एक्सेट्रा, जो कि मैटर से कंपोज होती हैं। You know that they have mass and they occupy space. Let us recall the characteristics of the states of matter. कि states of matter के characteristics क्या होंगे which you learned in previous classes. तो state of matter की बात करते हैं। You are aware that matter can exist in three physical states. Three physical states के अंदर मिलता है solid, liquid and gas. The constituent particles of matter in these three states can be represented as shown in figure. तो इमेज के अंदर इसने दिखा रखा होगा वो देखेंगे। पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज ईच अदर इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, ऑर्डरली फैशन होते हैं, नो मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उनके पास ज्यादा मूवमेंट के लिए स्पेस नहीं होता। देन लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स क्लोज होते हैं एक दूसरे के बट दे कैन मूव अराउंड, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। हाउएवर इन गैसेस के अंदर हम बात करें, पार्टिकल्स जो है फार अपार्ट एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, मतलब कि सॉलिड लिक्विड से तो बहुत ही ज्यादा दूर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस दोनों के बीच में क्या होता है प्रेजेंट होता है। एंड जो इसकी मूवमेंट होती है वो इजी एंड फास्ट होती है बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर जो है एग्जिबिट करते हैं फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को। सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। लिक्विड के पास क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम है बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, वो क्या करते हैं जो भी कंटेनर होता है उसकी शेप ले लेते हैं, इन विच दे आर प्लेस्ड। देन ऐसी कुछ इमेज है हमारे पास। सॉलिड के अंदर क्या है, बहुत पास पास जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है। लिक्विड के अंदर क्या है, थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट है, और गैसेस के अंदर ज्यादा स्पेस प्रेजेंट है। गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप, कि ना तो उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होती है। दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्पेस ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, जिसके अंदर उसको रखा जाता है।
नेक्स्ट है दिस थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इनकन्वर्टिबल होती हैं बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं हम बर्फ का, बर्फ को हम हीट देंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को अगर हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वेपर्स के अंदर या गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज होती है कि ये क्या है, इनकन्वर्टिबल है। नेक्स्ट है ऑन हीटिंग, सॉलिड क्या करता है, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है। लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग गैस के अंदर चेंज हो जाता है। रिवर्स प्रोसेस के अंदर बात करें तो गैस ऑन कूलिंग लिक्विफाई हो जाती है एंड लिक्विड को कूलिंग करने पे वो फ्रीज हो जाता है, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। In class ninth, chapter 2, you have learned that the at the macroscopic और bulk level पे matter can be classified as mixture और pure substance के अंदर classify करते हैं। This can be further subdivided हो जाता है when all constituent particles of a substance जो है सेम होते हैं केमिकल नेचर के अंदर, it is said to be pure substance। तो उसको अगर सेम नेचर के अंदर होंगे तो उसको हम प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। पर मिक्सचर कंटेन मैनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स, कि भाई अगर बहुत सारे पार्टिकल्स अलग अलग तरह के प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। नेक्स्ट है मिक्सचर जो होता है कंटेन करता है पार्टिकल ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस विच में बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। हेंस देयर कंपोजिशन जो है वेरिएबल होती है। प्योर सब्सटेंस जो है फॉर्म करता है मिक्सचर और कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इसके कंपोनेंट बोल देते हैं। मेनी ऑफ द सब्सटेंस जो है प्रेजेंट होते हैं अराउंड योर मिक्सचर, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, टी एक्सेट्रा, जो कि क्या है हमारे पास मिक्सचर के एग्जांपल हैं। ए मिक्सचर में भी होमोजीनस हो सकता है या फिर हेट्रोजीनस हो सकता है। इन्हें होमोजीनस मिक्सचर जब हम बात करते हैं तो जो कंपोनेंट होता है कंप्लीटली मिक्स हो जाता है विथ ईच अदर। तो पहले ऊपर की फिगर देख लेते हैं। देखो मैटर प्रेजेंट है, दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई कर रहे हैं, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, लेकिन जब हम प्योर के अंदर बात करते हैं तो आता है हमारे पास एलिमेंट एंड कंपाउंड। नेक्स्ट है दिस मीन्स पार्टिकल ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मिक्सचर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, कि पूरे सॉल्यूशन के अंदर जहाँ पे क्या रहे पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिखेगा, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन एंड एयर आर द एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं हम हेट्रोजेनस मिक्सचर के लिए। इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ दिस, इन हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, कंपोजिशन जो है नॉट यूनिफॉर्म होगी। समटाइम्स डिफरेंट कंपाउंड्स कंपोनेंट्स आर विजिबल होंगे, जैसे कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर ग्रेन एंड पल्सेस अलोंग विद सम डर्ट, ओपन स्टोन पीसेस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। यू कैन थिंक ऑफ मैनी मोर एग्जांपल ऑफ मिक्सचर विच यू कम अक्रॉस इन द डेली लाइफ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे प्रेजेंट है। इट इज वर्थ व्हील टू मेंशन हियर दैट द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेट हो सकता है बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स सच एज सिंपल हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डाइस्टिलेशन और एक्सेट्रा। अलग अलग प्रोसेस जो प्रेजेंट है। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंसेस हैव कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं ऑफ प्योर सब्सटेंस है फिक्स्ड कंपोजिशन प्रेजेंट होती है उनकी, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर एंड ग्लूकोज आर सम एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। देन ग्लूकोज कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन फिक्स्ड रेशियो एंड इट्स पार्टिकल आर ऑफ सेम कंपोजिशन के होते हैं। Hence, like all other pure substances, glucose has a fixed composition. Also, its constituents जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। इनको सिंपल फिजिकल मेथड्स के जरिए अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इन प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट जो है कंसिस्ट होते हैं ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। दिस पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं एज एटम्स और molecules. You may be familiar with atoms and molecules from the previous classes. However, you will be studying about them in detail in
यूनिट 2 के अंदर हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे सबको। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, जो कि एग्जाम्पल है हमारे पास एलिमेंट्स के। देयर ऑल एटम्स आर ऑफ वन टाइप के होते हैं, हाउएवर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है डिफरेंट इन नेचर होता है। सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम और कॉपर कंटेन करते हैं एटम्स एज देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वेयर एज इन सम अदर्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं बाय टू और मोर एटम्स से। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस जो है कंसिस्ट होती हैं ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच टू एटम्स जो है कंबाइन करते हैं टू कीप देयर रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल। जिसकी इसने इमेज दे रखी है, दो हाइड्रोजन मिलके क्या कर रहे हैं, H2 भी फॉर्म कर रहे हैं, दो ऑक्सीजन मिलके O2 फॉर्म कर रहे हैं। व्हेन टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है कंबाइन होते हैं टुगेदर इन इंडेफिनिट रेशियो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड बोल देते हैं। अगर सेम होगा तो उसको हम मॉलिक्यूल बोल देते हैं, अगर डिफरेंट होगा तो उसको हम कंपाउंड बोल देते हैं। मोर एवर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए कंपाउंड, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड के अंदर, दे कैन बी सेपरेट होते हैं बाय केमिकल मेथड। जिसको हम फिजिकल से नहीं सेपरेट कर पा रहे हैं उसको हम केमिकल से सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सम कंपाउंड्स आर वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एक्सेट्रा। नोट दैट ए वाटर मॉलिक्यूल जो है कंप्राइज होता है टू हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम से H2O मिलके बनता है। सिमिलरली ए मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंटेन करता है दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन करते हैं विद वन कार्बन एटम से। दस द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो है प्रेजेंट होता है इन ए कंपाउंड इन ए फिक्स्ड एंड डेफिनेट रेशियो, एंड दिस रेशियो जो है इस कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड। ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट होता है फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेज वेयर एज द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय देयर कॉम्बिनेशन वाटर इज ए लिक्विड। कि H2O, जब हम वाटर के लिए बात करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गैसेज हैं, लेकिन जब दोनों मिल जाती हैं तो क्या करता है, वाटर की फॉर्मेशन करता है जो कि एक लिक्विड है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट हाइड्रोजन जो है बर्न होती है विद पॉप साउंड, लिक्विड पॉप का कुछ साउंड करती है, एंड ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर होती है ऑफ कंबशन, बट वाटर इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। तो क्या समझ में आ रहा है इसमें कि जैसे कि वाटर है हमारे पास H2O, जिसमें हाइड्रोजन क्या होती है, बर्न कर जाती है विद पॉप साउंड के साथ, पॉप का साउंड करती है जब वो जल रही होती है। ऑक्सीजन है वो भी सपोर्ट करती है कंबशन को, लेकिन जब ये दोनों मिल जाती हैं वाटर बनाती हैं तो वो क्या करता है, फायर को खत्म करने का काम करता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है। इसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, जिसके अंदर हम बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की। एवरी सब्सटेंस, हर एक सब्सटेंस के पास यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। दिस प्रॉपर्टीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकल और केमिकल के अंदर। फिजिकल के अंदर आती है हमारे पास कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। केमिकल के अंदर आ जाती है हमारे पास कंपोजिशन, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेसिस। नेक्स्ट आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर करती है केमिकल चेंज को। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज डज नॉट रिक्वायर अकरेंस ऑफ केमिकल चेंज, उसको केमिकल चेंज की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज, जो कि इंक्लूड करती है एसिडिसिटी, बेसिसिटी, कम्बस्टिबिलिटी एक्सेट्रा। केमिस्ट डिस्क्राइब करता है, इंटरप्रेट एंड प्रिडिक्ट करते हैं बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस को ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, विच आर डिटरमाइन होता है केयरफुल मेजरमेंट के साथ एंड एक्सपेरिमेंटेशन के साथ। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा क्वांटिटेटिव होती हैं इन नेचर। एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट जो है रिप्रेजेंट होती है बाय नंबर फॉलोड बाय यूनिट्स इन विच इट इज मेजर्ड।
For example, length of a room can be represented as 6 meter. Here 6 is the number and m denotes meter, the unit in which the length is measured. Earlier two different systems of measurement, the English system and the metric system, were being used हो रहे थे in different parts of the world. The metric system जो है originate हुआ in France in late 18th century के अंदर, was more convenient है as it was based on the decimal system. Late need of a common standard system was felt हुई थी by the scientific community. Such a system was established हुआ था in 1960 and discuss हुआ था in detail below. देन आ जाता है हमारे पास द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम बोल देते हैं एसआई यूनिट। तो अभी तक जितना पढ़ा है हमने, एक बार उसको एनसीईआरटी से रिवाइज कर लो। 5 मिनट का टाइम है आपके पास, देन इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो जिसका रिवाइज करना रह गया है, वीडियो को स्टॉप करके एक बार रिवाइज कर लेना, देन हम कंटिन्यू करते हैं इसको। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं हम इन फ्रेंच। ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, एब्रिविएटेड एज एसआई इसको बोला जाता है, वाज एस्टेब्लिश हुई थी बाय द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, जो थी हमारे पास सीजीपीएम के अंदर, फ्रॉम कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पोइट्स एड्स मेजर्स से। द सीजीपीएम इज एन इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्रिएटेड हुई थी बाय डिप्लोमेटिक ट्रीटी नोन एज मैट्रिक कन्वेंशन, जो कि साइन हुई थी इन पेरिस इन 1875। तो जो एसआई सिस्टम है, इसके पास क्या है, 7 बेस यूनिट्स है एंड दे आर लिस्टेड इन टेबल। दिस यूनिट्स पर्टेन करती हैं इन 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज। द अदर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस यूनिट्स। ये बाकी जो क्वांटिटीज है उनको इन 7 यूनिट्स से हम डिराइव कर सकते हैं। पहले ये पढ़ेंगे। मेंटेनिंग द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट कैसे मेंटेन किए गए थे। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंक्लूड करता है यूनिट डेफिनेशन कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम whenever the accuracy of measurement of a particular unit enhance हुए थी substantially by adopt करता है न्यू प्रिंसिपल्स मेंबर नेशंस ऑफ मीटर ट्रीटी, जिसको साइन हुआ था 1875 के अंदर, एग्रीड हुआ था चेंज करने के लिए फॉर्मल डेफिनेशन of that unit. Each modern industrialized country, include India, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट एनएमआई, सबके पास प्रेजेंट होता है। देन है जो कि मेंटेन करता है स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन गिवन टू द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जिसको हम एनपीआर बोलते हैं, न्यू दिल्ली के अंदर है। द लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करती है एक्सपेरिमेंट्स, जो कि रिलीज करता है बेस यूनिट एंड डिराइव करता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड मेंटेन करता है नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स को। दिस स्टैंडर्ड जो है periodically इंटर कंपेयर्ड होते हैं विद स्टैंडर्ड्स
मेंटेन्ड होते हैं एट अदर नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड एज वेल एज दोज एस्टेब्लिश करता है एज द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इन पेरिस को। देन ये है हमारे पास 7 यूनिट, दैट इज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी। लेंथ एल से शो करते हैं, मीटर के अंदर होता है, मीटर का सिंबल हो गया एम। मास एम से शो करते हैं, किलोग्राम में होता है, किलोग्राम का सिंबल केजी। टाइम टी से शो करते हैं, सेकंड के अंदर मेजर करते हैं, स्मॉल एस से। इलेक्ट्रिक करंट आई से शो करते हैं, एम्पियर में होता है, ए से शो करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर टी से शो करते हैं, केल्विन में मेजर होता है, के से शो करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन से शो करते हैं, मोल के अंदर होता है, एम ओ एल लिखते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी आईवी से शो होती है, कैंडेला में मेजर करते हैं, सीडी से शो करते हैं। देन द डेफिनेशन ऑफ एसआई बेस यूनिट्स आर गिवन इन टेबल, टेबल दे रखी है। द एसआई यूनिट अलाउ करता है यूज ऑफ प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट करता है मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ ए यूनिट। These prefixes are listed in table. Let us now quickly go through some of the quantities which you will be often using in this book. तो कौन कौन सी क्वांटिटीज हम इसमें यूज कर रहे हैं, जो कि हमने अभी पीछे यूनिट्स पढ़ी है। यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है, मीटर होती है, एम से शो करते हैं, ऐसा यूनिट लेंथ होती है। डिफाइन होती है न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के अंदर। एक्सप्रेस्ड होते हैं मीटर पर सेकंड के अंदर, सेकंड इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम फ्रीक्वेंसी। यूनिट ऑफ मास केजी होती है, यूनिट ऑफ टाइम सेकंड होता है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, टेम्परेचर केल्विन के अंदर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल के अंदर होता है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला के अंदर होती है। देन इसने टेबल दे रखी है कि प्रीफिक्सेस जो हमारे पास यूज होते हैं, 10⁻24 को क्या बोलते हैं, अलग अलग पावर्स वालों को क्या बोलते हैं। देन ये डायग्राम दे रखा है एनालिटिकल बैलेंस को, जो किसी भी चीज को लगा लो मेजर करने के लिए या फिर इक्वल करने के लिए यूज होता है। मास एंड वेट के बारे में जब हम बात करते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ मैटर जो कि उसके अंदर प्रेजेंट है। फिर वेट क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। मास ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेयर इट्स वेट जो है वेरी कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। द मास ऑफ सब्सटेंस जो है डिटरमाइन होता है एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस, जो भी हमने ऊपर देखा था। ऐसा यूनिट ऑफ मास हम देख चुके हैं ये सब ऊपर। इनफ्रैक्शन नेम्ड हम इसको ग्राम से नेम करते हैं, यूज करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर ड्यू टू द स्मॉलर अमाउंट ऑफ केमिकल्स यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन। देन हम बात करते हैं वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम है हमारे पास अमाउंट ऑफ स्पेस जो कि ऑक्यूपाई करती है बाय सब्सटेंस, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ क्यूब। सो इन एसआई सिस्टम वॉल्यूम हैज यूनिट ऑफ मीटर क्यूब, बट अगेन इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी स्मॉलर वॉल्यूम जो है यूज होते हैं, hence volume is often denoted in सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब। एक कॉमन यूनिट जो है लीटर की एल, विच इज नॉट एन एसआई यूनिट, जो कि एक ऐसा यूनिट नहीं है, इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। 1 लीटर के पास क्या 1000 ml होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब फॉर्म करता है। फिगर 1.6 हेल्प करती है विजुअलाइज करने के लिए दिस रिलेशंस को। इन द लेबोरेटरी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन कैन बी मेजर कर सकते हैं बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्यूरेट, पीपेट एक्सेट्रा। ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है यूज्ड होती है टू प्रिपेयर ए नॉन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, जिसके अंदर अलग अलग मेजरिंग डिवाइसेस जो हैं यूज होते हैं, जैसे कि ब्यूरेट, पीपेट, ग्रेजुएटेड सिलेंडर एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। डेंसिटी की बात करें तो टू प्रॉपर्टीज मास एंड वॉल्यूम जो है डिस्कस होते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। देन हम इसकी यूनिट की बात करें तो होती है हमारे पास केजी पर मीटर क्यूब। द यूनिट इज क्वाइट लार्ज होती है एंड केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेस कर सकता है डेंसिटी इन ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, वेयर मास इज एक्सप्रेस होता है ग्राम के अंदर, वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस हमको बताती है अबाउट हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल आर पैक्ड। डेंसिटी जो है इज मोर, इट मीन्स पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड। जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी तो मतलब कि वो और ज़्यादा टाइटली पैक्ड है।
टेम्परेचर की बात करें तो इसको हम मेजर कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन और फ़ारेनहाइट के अंदर। हेयर के जो है एसआई यूनिट होती है, थर्मोमीटर्स के अंदर यूज होती है जनरली। सेल्सियस के अंदर थर्मोमीटर सेल्सियस स्केल जो है कैलिब्रेटेड होता है फ्रॉम 0 to 100 वेयर दिस टू टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। फ़ारेनहाइट स्केल जो है रिप्रेजेंट होता है बिटवीन 32 से 212 के अंदर। टेम्परेचर ऑन टू स्केल्स आर रिलेट करता है टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग रिलेशन। तो डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर अगर हमको डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है तो हम लिखते हैं 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। और केल्विन के अंदर करना है डिग्री सेल्सियस को हम लिखते हैं डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। It is interesting to note that temperature below 0 degree Celsius is possible in Celsius scale, but in Kelvin scale, negative temperature is not possible. तो ऐसा कुछ इसमें व्यू दिखता है आपको टेम्परेचर थर्मोमीटर्स के अंदर। नेक्स्ट आ जाती है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी क्या होगी? Many a time in the study of chemistry, one has to deal with experimental data as well as theoretical calculation. They are meaningful होते हैं हैंडल करने के लिए नंबर्स को कन्वीनियंटली एंड प्रेजेंट करता है डाटा realistically with certainty to the extent possible. These ideas are discussed below in detail. देन हम इसके अंदर बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशंस के लिए। तो एज केमिस्ट्री इन द स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स विच इज एक्सट्रीमली लो मास जिसके अंदर प्रेजेंट है एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स के अंदर। केमिस्ट हैज टू डील विद नंबर्स एज लार्ज एज 602 00 000 and more for the molecules of 2 gram of hydrogen gas or as small of this number mass of a hydrogen atom. Similarly, other constants such as Planck's constant, speed of light, charges on particles etc. involve करते हैं number of the above magnitude को। It may look funny for a moment to write or count numbers involving so many zeros, but ये offer करता है real challenge को to do simple mathematical operations of addition, subtraction, multiplication and division के लिए वर्क करता है ऐसे नंबरों के लिए। You can write any two numbers of the above type and try any one of the operations you like to accept as a challenge and then you will really appreciate करते हैं difficulty in handling such numbers. This problem जो है solved होती है by using scientific notation for such numbers, exponential notation in which any number can be represented in the form of n into 10 की पावर n। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि जहाँ पे भी हमारे पास बहुत ज़्यादा जीरो प्रेजेंट है, 10 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं जितनी भी जीरो होती है ना उतनी हम उसकी पावर लगा देते हैं। पर पॉइंट क्या रहता है कि जीरो 10 के बाद होनी चाहिए और विदाउट पॉइंट होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि 10.00 है तो हम उसको पावर के अंदर लगा दें, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। विदाउट पॉइंट होनी चाहिए और 10 के बाद आगे जीरो होनी चाहिए, जैसे कि 100, 1000, 10,000 ऐसे जीरो होनी चाहिए। वेयर n इज एन एक्सपोनेंट होता है हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज का। n जो है नंबर है विच वेरी करता है 1 से लेके 9.999 तक। Thus we can write 232.508 as 2.32। इसने क्या किया, जो पॉइंट पीछे लगा होता है उसको आगे करके 10 की पावर 2 कर दी। Then I note that while writing it, decimal had to be moved to left and places and same in the exponent in the 10 in the scientific notation। जैसे हम बहुत पहले करते थे, बचपन में करते थे कि जहाँ पे हमको पॉइंट बढ़ाना है आगे की तरफ करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पावर को कम कर देंगे। जहाँ हमको पॉइंट वापस करना है तो उसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यू को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन वाला आपके माइंड में होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की। साइंटिफिक नोटेशन के लिए ही जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं वहीं पे हम पावर्स को प्लस कर देते हैं, पावर के थ्रू हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे बता रही है। इनकेस पूरी इक्वेशन जो है मल्टीप्लाई में है तो हम उसको जस्ट पावर्स को प्लस माइनस करके हम उसको सोल्व कर सकते हैं।
इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में हम क्या बात करते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहले हम अलग अलग पॉइंट्स को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, पावर को सेपरेट करेंगे। अगर हमारे पास बेस सेम है तो हम डायरेक्ट पावर का यूज करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, फिर बात हम करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट जो है सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रेजेंट होती है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है ऑब्टेन करता है यूजिंग ए प्लेटफॉर्म बैलेंस एंड ये हमको मिलता है 9.4 ग्राम। एंड मेजरिंग द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एनालिटिकल बैलेंस अगर हम करते हैं तो हमें को ये मिलता है 9.4213 ग्राम। देन द मास ऑब्टेन बाय एनालिटिकल बैलेंस जो है हायर देन द मास ऑब्टेन बाय द यूजिंग ए प्लेटफॉर्म बैलेंस होगा। देयरफॉर डिजिट 4 प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल इन द मेजरमेंट बाय प्लेटफॉर्म बैलेंस जो है अनसर्टेन होगी। द अनसर्टेनिटी के बारे में जो हम बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यूज जो है इंडिकेट करती हैं बाय मेंशन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है मीनफुल डिजिट्स होती हैं जो कि नोन होते हैं विद सर्टेनिटी प्लस वन विच इज एस्टिमेट करता है ऑन अनसर्टेन। द अनसर्टेनिटी जो है इंडिकेट होती है बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। दस if we write a result as 11.2 ml, we say the 11 is certain and 2 is uncertain। मतलब कि डायरेक्ट बात ये क्या करता है कि जो पॉइंट से पहले वाले जो अक्षर होते हैं वो सर्टेन होता है एंड जो पॉइंट के बाद की हम बात करते हैं उसको हम अनसर्टेन बोल देते हैं। देन है देयर आर सर्टेन रूल्स प्रेजेंट हैं फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिससे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो रूल्स क्या होंगे हमारे पास, फर्स्ट आ जाता है ऑल नॉन जीरो डिजिट जो हैं, फॉर एग्जांपल 285 देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, लेकिन जहाँ पे जीरो आ जाएगा वहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, जीरो प्रिसीड करता है टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। सच जीरो जो है इंडिकेट करता है द पोजीशन ऑफ डेसिमल यूनिट। अगर पॉइंट से अगर कोई नॉन जीरो है, नॉन जीरो के बाद अगर जीरो आ रहा है तो उसको हम सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट करेंगे। लेकिन अगर नॉन जीरो से पहले फर्स्ट अक्षर जो है वो जीरो आ रहा है, फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट जो डिजिट है वो जीरो आ रही है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट नहीं करेंगे। थर्ड रूल आ जाता है हमारे पास कि नॉन जीरो के अंदर जब हमारे पास जीरो आ जाता है ना, कि आगे पीछे नॉन जीरो नंबर है लेकिन बीच में कोई जीरो आ जाता है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट करेंगे। फोर्थ के अंदर आ जाता है zeros at the end of right of a number are significant provided there are on right side of the decimal point, for example 0.200 ग्राम। तो अगर डेसिमल से राइट साइड में अगर जीरो आएगा तो हम काउंट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो लेफ्ट साइड में आएगा तो हम काउंट उसको नहीं करेंगे। इन केस विदाउट डेसिमल है कोई जीरो तो उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। अगर इन डेसिमल कोई जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट हो जाएगा। और जो ये पावर्स होती हैं, पावर वाले जो जीरो होंगे या फिर कोई भी पावर होगी तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं करेंगे। और अगर इनकेस डेसिमल में कोई जीरो है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पॉइंट आ जाता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या करता है, रेफर करता है क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। हाउएवर जो एक्यूरेसी जो है एग्रीमेंट करती है ऑफ ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू। मतलब कि एक्यूरेसी के अंदर हम क्या करेंगे, वही ट्रू वैल्यू के अंदर बात होती है, लेकिन प्रिसीजर के अंदर क्लोजनेस ऑलमोस्ट वाली वैल्यूज पे बात होती है। देन इसके अंदर कुछ इसने एग्जांपल्स दे रखे, जैसे कि 2 ग्राम, 1.95 ग्राम, 1.93 ग्राम। तो इनके अलग अलग वैल्यूज आ जाती हैं, तो उसको हम अगर सेम वैल्यू आ रही है तो उसको हम बोलेंगे एक्यूरेट। लेकिन अगर
वैल्यू आस-पास की आ रही है 1.23, 1.24, 1.25, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रिसिजन बोल देते हैं। जैसे कि इसने टेबल दे रखी है डाटा टू इलस्ट्रेट प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी, वो आप देख सकते हो। इसके बाद सेम पॉइंट आ जाता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो हमने अभी ऊपर देखा है कि एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। सेम पॉइंट आ जाता है आगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का, जो हम ऊपर देख चुके हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसके बाद आ जाता है डायमेंशनल एनालिसिस। ऑफन व्हील कैलकुलेट करते हैं, नीड हमको होती है कन्वर्ट करने के लिए यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर के अंदर। दिस मेथड यूज टू बी कॉम्प्लाइज, दिस इज कॉल्ड फैक्टर लेवल मेथड बोल सकते हैं, यूनिट फैक्टर मेथड बोल सकते हैं, और डायमेंशनल एनालिसिस बोल सकते हैं, जिसका इन्होंने एग्जांपल दे दिया है। एक नीचे क्वेश्चन दे रखा है, जिसको हम जब हम टॉपिक वाइज चलेंगे ना, तो हम इसको एक एक क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो थ्योरेटिकल टॉपिक आ जाता है हमारे पास, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स जो कि फॉर्म करता है कंपाउंड इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉ, जो कि इसने बेसिक लॉज दे रखे हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि दिया था एंटोइन लेवोइजर ने, जिनकी 1743 में बर्थ हुई थी और 1794 में इनकी डेथ हो गई थी। दिस लॉ पुट फोर्थ बाय एंटोइन लेवियोजर इन 1789 के अंदर दिया था। परफॉर्म किया था केयरफुल एक्सपेरिमेंट, स्टडी की थी फॉर कंबशन रिएक्शन, एंड रीच किया था टू द कंक्लूजन दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में देयर इज नो नेट चेंज इन मास स्टेट इन द during the process. Hence, he reached to the conclusion that matter can neither be created nor be destroyed, कि मैटर को ना तो बनाया जा सकता है ना उसको खत्म किया जा सकता है। रूल बना दिया था इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ जो है फॉर्म किया था द बेसिस फॉर सेवरल लेटर डेवलपमेंट्स इन केमिस्ट्री। इन फैक्ट दिस वाज द रिजल्ट हुआ था ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एंड केयरफुली प्लान किया था एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म्ड बाय लेवोइजर। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, जो कि दिया था फ्रेंच केमिस्ट ने, जिसका नाम था जोसेफ प्रोस्ट। इसने क्या किया था, कंपाउंड बोला था कि कंपाउंड ऑलवेज कंटेन करते हैं एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट, जो कि इसने एग्जांपल लेके बोला था कॉपर का, कार्बन का और ऑक्सीजन का नेचुरल सैंपल के अंदर कितना है और सिंथेटिक सैंपल के अंदर कितना है। और इसने कंक्लूड किया था इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स गिवन कंपाउंड जो है ऑलवेज कंटेन करता है सेम एलिमेंट्स कंबाइंड करते हैं टुगेदर इन द सेम प्रपोर्शन बाय मास। वैलिडिटी ऑफ द लॉ हैज बीन कंफर्म थी बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। इट इज समटाइम्स आल्सो रेफर करती है टू एज ए लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। इसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि दिया था हमको डेल्टन ने 1803 के अंदर। टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन करते हैं मोर देन वन कंपाउंड को, मास ऑफ वन एलिमेंट जो है कंबाइन करता है विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट को, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स के अंदर। और एग्जांपल क्या दिया था इसने, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो कि मिलके बना रहे थे वाटर, पहले वाटर का एग्जांपल लिया एंड देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एग्जांपल लिया, कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन था हमारे पास 16 ग्राम, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर कितना हो गया हमारे पास 32 ग्राम। इसके बाद है हमारे पास गेल उसाक लॉ की हम बात करें, जो कि हमको जोसेफ लुइस ने गेल उसाक ने दिया था। 100 ml, वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया इसने, हाइड्रोजन लिया 100 ml, ऑक्सीजन लिया 50 ml, वाटर बना दिया इसने 100 ml, जो कि 2:1 के अंदर हमारे पास फॉर्म हुआ था, सिंपल रेशियो की फॉर्म किया था इसने। गेल उसाक ने डिस्कवरी की थी ऑफ इंटीग्रल रेशियो की इन वॉल्यूम रिलेशनशिप, जो कि एक्चुअली लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम था। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है स्टार्टेड हो गया था अर्लियर वाज विद रिस्पेक्ट टू मास। गेल उसाक लॉ था जो एक्सप्लेन हुआ था प्रॉपर्ली बाय द वर्क ऑफ एवोगाड्रो इन 1811 के अंदर। इसके बाद है एवोगाड्रोस लॉ, जो कि दिया था लोरेंजो रोमानो एमिडो कार्लो एवोगाड्रो दी क्वारो एडी एंड कैरेटो ने, जिसका बर्थ हुआ था 1776 से एंड डेथ हो गई थी 1856 में। तो इन 1811 के अंदर एवोगाड्रो ने प्रपोज किया था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि कंटेन करता है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। एवोगाड्रो ने बनाया था एक डिस्टिंक्ट बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल,
जो कि क्वाइट अंडरस्टैंडेबल था इन प्रेजेंट टाइम के अंदर। इन वी कंसिडर अगेन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। वी सी दैट टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो है कंबाइन करते हैं विद वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव टू मॉलिक्यूल ऑफ टू वॉल्यूम ऑफ वाटर विदाउट लिविंग एनी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। देन ईच बॉक्स जो है कंटेन करता है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। इनफैक्ट एवोगाद्रो खुद एक्सप्लेन करता था अबव रिजल्ट by considering the molecules to be polyatomic in hydrogen and oxygen were consider हुआ था as diatomic। देन ये इसने इमेज के थ्रू समझा रखा है कि हमारे पास वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है, वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया, देन वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिया, जिसने टू वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर की फॉर्मेशन की यहाँ पे। कैन नॉट कंबाइन एंड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंटेन करता है टू एटम्स को दैट डिड नॉट एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। एवोगाद्रो ने प्रपोज किया था, पब्लिश किया था इन द फ्रेंच जर्नल डी फिजिके। इन स्पाइट ऑफ बीइंग करेक्ट इट डिड नॉट गेन मच सपोर्ट, कि उसको इतना सपोर्ट नहीं मिला था। आफ्टर अबाउट 50 ईयर्स इन 1860 द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिस्ट्री वाज हेल्ड हुई थी कार्लसरुचे जर्मनी के अंदर टू रिजोल्व वेरियस आइडियाज। एट द मीटिंग स्टेंसिलो कैनिजारो ने प्रेजेंट किया था इस स्केच ऑफ ए सोर्स ऑफ केमिकल फिलोसफी विच एम्फेसाइज्ड हो गया था ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एवोगाद्रोस वर्क के लिए। देन आ जाता है नेक्स्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ द आइडिया, जो कि मैटर कर रहा था कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स के अंदर, जिसको हम अटोमियम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, जो कि डेट्स करता है बैक टू द टाइम ऑफ डेमोक्रिटस। एक ग्रीक फिलोसोफर था जो 460 से लेके 370 बैकवर्ड सीरीज के अंदर अगेन इसने स्टार्ट किया था, एमर्ज किया था एज ए रिजल्ट ऑफ सेवरल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के बारे में, विच लेड कर रहा था लॉज मेंशन्ड वो, जो कि मैटर कंसिस्ट होता है इंडिविजिबल एटम से। इसके बारे में बात की थी इसने 1808 के अंदर। डाल्टन ने पब्लिश किया था न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। अलग अलग पॉइंट्स रखे थे इसने, मैटर के बारे में बात की थी, इंडिविजिबल एटम के बारे में की थी, ऑल एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट जिसके पास आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज हो, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास हो, एटम्स हो डिफरेंट एलिमेंट्स के, जो मास के अंदर क्या करेगा, डिफर करेगा। कंपाउंड जो कि फॉर्म्ड होते हैं व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है कंबाइन हो रहे हैं फिक्स्ड रेशियो के अंदर। देन केमिकल रिएक्शन जो कि इन्वॉल्व करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स के अंदर, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है डाल्टन्स थ्योरी, जो है could explain the laws of chemical combination, however इट कुड नॉट द एक्सप्लेन ऑफ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, को इसने एक्सप्लेन नहीं किया था, कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम। नेक्स्ट है एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास की हम बात करें तो आफ्टर हैविंग सम आइडिया अबाउट द टर्म्स एटम एंड मोलिक्यूल appropriate here to understand what do we mean by atomic and molecular masses। atomic mass की हम बात करें तो atomic mass और the mass of an atom जो है actually very very small है, because atoms are extremely small होते हैं। today we have sophisticated techniques mass spectrometer for determine the atomic mass fairly accurately, but in the 19th century जो है हमारे पास ये options available नहीं थे। could determine the mass of one atom relative to another experimental means, तो हमने पहले ही मेंशन किया है कि हाइड्रोजन being the lightest atom था assigned a mass of 1 and other elements are assigned masses relatively to it। मतलब कि हाइड्रोजन के बेस पे बाकी सबका मास को क्या करते थे, हम रिलेट करते थे। However, the present system of atomic masses जो है based होता है on carbon 12 as the standard and has been agreed upon in 1961। carbon 12 जो है is the one of the isotope of carbon and can be represented as 12C। in this system 12C जो है assigned होता है as a mass of exactly 12 atomic mass unit AMU। the masses of all other atoms are given relative to the understand one atomic mass unit जो है defined होती है as a mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom।
इसके बाद हम बात करते हैं 1 mu की वैल्यू क्या होती है। 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम इसकी वैल्यू होती है। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा? 1.0080। मास ऑफ ऑक्सीजन 15.995। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, यू से शो करते हैं, जिसको हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है एवरेज एटॉमिक मास। हम कैसे निकालते हैं कि दो चीज़ों का मास लेके प्लस करके डिवाइड करके वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। मैनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट जो कि एग्जिस्ट करते हैं एज मोर देन वन आइसोटोप के अंदर, उसका हम एटॉमिक मास निकालते हैं। रिलेटिव अबंडेंस से निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास कैन बी कंप्यूटेड होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि इसने नीचे एग्जांपल दे रखा है, अलग अलग मास लेके उसको प्लस कर रखा है। सिमिलरली एवरेज एटॉमिक मास जो है फॉर अदर एलिमेंट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मास मेंशन्ड है फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं देयर एवरेज एटॉमिक मासेस को। इसके बाद आ जाता है मोलिकुलर मास, जो कि क्या है, सम होता है एटॉमिक मासेस का ऑफ द एलिमेंट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, जो कि ऑब्टेन होते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम्स एंड एडिंग देम टुगेदर। फॉर एग्जांपल मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन विच कंटेन करता है 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम को। देन इसका मास लेके जस्ट इनको प्लस कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा है इसमें। फॉर्मूला मास की बात करें तो सब substances such as sodium chloride do not contain discrete molecule, contain नहीं करता है as their constituent units। इन सच कंपाउंड्स पॉजिटिव जैसे कि सोडियम आयन है और नेगेटिव जैसे कि क्लोराइड आयन है अरेंज होते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि ये पैकेजिंग दिखा रखी है इसने। इट में भी इसको नोट कर सकते हैं दैट इन सोडियम क्लोराइड 1 Na पॉजिटिव आयन जो है सराउंड होता है बाय 6Cl नेगेटिव आयन and vice versa. The formula such as NaCl is used to calculate the formula mass instead of molecular mass, as in the solid state sodium chloride does not exist as a single entry। इसके बाद एक न्यूमेरिकल दे रखा है जिसके अंदर हमको मास मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास क्या होता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो कि एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज होते हैं, देयर नंबर्स इन इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस रियली वेरी लार्ज होता है, जो कि हैंडल करता है सच लार्ज नंबर्स को। ए यूनिट ऑफ कन्वेनियंट मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड जस्ट एज हम डिनोट करते हैं 12 टाइम्स। डोजन को हम 12 से शो करते हैं, स्कोर को हम 20 आइटम से शो करते हैं, ग्रोस को 144 से शो करते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करता है। देन एसआई यूनिट के अंदर मोल के बारे में बात करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं उसको 7th बेस यूनिट से। फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द मोल सिंबल मोल से शो करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल कंटेन करता है एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23 इसकी वैल्यू होती है। एवोगाद्रोस नंबर के बारे में बात करते हैं, यूनिट पर मोल में इसको एक्सप्रेस करते हैं, एवोगाद्रोस नंबर इसको बोला जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिंबल एन से इसको शो करते हैं। ये सब चीज़ें आ गई। देन लास्ट में यूनिट आ जाती है 12 में, जो हम कार्बन के लिए बात करते हैं यूनिट निकालने के लिए। इसके बाद इसमें एवोगाद्रोस कांस्टेंट के लिए बात करता है, जिसको हम सेपरेट नेम से शो करते हैं। डिफरेंट वैल्यूज से 6.022 इंटू 10⁻23 हमारे पास वैल्यू होती है। मास ऑफ 1 मोल के अंदर बात करते हैं जब सब्सटेंस के ग्राम के अंदर, उसको मोलर मास बोल देते हैं। देन परसेंटेज कंपोजिशन के लिए हम अलग से फॉर्मूला यूज करते हैं कि किसमें कितना परसेंटेज कंपोजिशन है, वो चीज़ें आ जाती हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट के लिए। देन है इंपेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला की बात करते हैं। सेम रेशियो के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम उसको इंपेरिकल बोल देते हैं, जहाँ पे हम सेम रेशियो के लिए बात करते हैं, और मोलिकुलर के लिए हम जो एग्जैक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है उसको मोलिकुलर फार्मूला बोल देते हैं। ये कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं जो कि हम जब टॉपिक वाइज करेंगे तो उसको सोल्व करेंगे। देन आ जाती है हमारे पास स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। द वर्ड स्टिचियोमेट्री जो है डिराइव होता है 2 ग्रीक वर्ड से, जिसको हम बोलते हैं स्टोचियन।
जिसका मतलब होता है एलिमेंट, एंड मेट्रॉन जिसका मतलब होता है मेजर। स्टोइचियोमेट्री जो है डील्स करता है विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है इन ए केमिकल रिएक्शन बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो कि रिक्वायर होता है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इन ए केमिकल रिएक्शन, जो कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर जिसकी बात की जाती है। केमिकल इक्वेशन जिसको हम बोल देते हैं, कोफिशिएंट्स यूज होते हैं कि ऑक्सीजन 2 ही यूज होंगे, हाइड्रोजन 1 ही यूज होगा, ऐसा। लिमिटिंग रेजेंट, जब हम किसी भी रिएक्शन के लिए बात करते हैं, जो चीज़ हमारी कम अमाउंट में यूज होती है उसको हम लिमिटिंग रेजेंट बोल देते हैं, जो कि हमारे पास कम अमाउंट में अवेलेबल है। रिएक्शन इन सॉल्यूशन, मास परसेंटेज के बारे में पढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होते हैं, इनके सबके जो फॉर्मूलेज होते हैं वो हमको पढ़ना है, फॉर्मूला सबका। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम बोर्ड पे सोल्व करेंगे। ये अभी जो बताया, मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मोलैरिटी के लिए बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल फ्रैक्शन के लिए बात करें तो Na प्लस में Na अपॉन में Na प्लस में Nb होता है। देन इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। मोलैलिटी के लिए बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके साथ ही जो हमारे पास चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो हमारा कवर हो चुका है। जिसके क्वेश्चंस दे रखे हैं वो हम करेंगे, जब हम पूरे चैप्टर को टॉपिक वाइज करेंगे तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके साथ ही सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन कवर हो चुका है। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के क्वेश्चंस डालेंगे इसके कल। और इस वीडियो के आने से पहले आई होप कि इस चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स क्वेश्चन सब कवर हो चुका हो। तो अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से प्रिपेयर करना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।